सॉन बॉक्स क्रीम, चार्मे क्रीम, लाक्मे क्रीम, आयूर क्रीम, शहनाज, लीविया, फेम, अलीविया, पॉन्ड्स, हार्बर, गार्नर, शिंटू, जिंटू, अनाना, बनाना, विको, थर्मर। हमारी माँ बहनें आजकल टीवी पे इश्तराक देखती है, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, कशिश के लिए, रंग को गोरा करने के लिए, चेहरे में चमक पैदा करने के लिए बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल कर रही हैं। मैं ईद मिलादुन नबी से एक पैगाम देना चाहता हूँ। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस्लामी पर्दे पर रिसर्च किया और वो क्या कह रहे हैं सुनिए, जो 1400 साल पहले सरकार कह रहे हैं वही ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। डॉक्टर एलिस जॉन कहते हैं, डॉक्टर एलिस जॉन राइट अबाउट लेडीज that the skin of men hot and the light of sun is very benefit for men, and the skin of female is soft and delicate, and the light of sun is poison for her. वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद, औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट, मुलायम, नर्म, नाजुक, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए हानिकारक है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी डायरेक्ट तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। सुभान अल्लाह। अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। तो जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जा रही हैं, ब्यूटी पार्लर रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद कर रही है, उनको मैं भगभरी के इस प्रोग्राम से बताना पैगाम दे रहा हूँ। ए मेरी माँ बहनों, आपको मसाज की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो मुझसे पूछ सकते हैं भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूँगा ना मसाज की जरूरत, ना पार्लर की जरूरत, अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबारा हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहाँ से? अमेरिका से। कब? आज बट मोर देन 1400 years ago, 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने औरतों को शरीयत पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चर्चा जीना नहीं मिला, सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला। अपने हाथों को उठाएं और ये वादा करें कल से हम लोग जिनके घरों में लोग औरतें पर्दा नहीं कर रही, माएं पर्दा नहीं कर रही, बहनें पर्दा नहीं कर रही, इंशाअल्लाह हम उन्हें पर्दा फातिमा की जो है सुन्नते फातिमा के बारे में हम उन्हें बताएंगे। बोले यार इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं आपको इतना दे दूं ताकि आप लोगों को बता सके। ये देखें आप, आज इस्लाम और औरत, लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। एक साहब ने मुझसे कहा इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। मैंने कहा उल्टा, हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान है। कैसे? ऐसे हुजूर फरमाते हैं औरतें सिर्फ 4 काम कर ले, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो चली जाएगी, इल्ला मन रहिम रब्बी। चौथी गोली कड़वी है। और घर का सारा कामकाज तो हमें देखना पड़ता है। और देखें आप, दुनिया की बहुत बड़ी लेडीज हैं, एक किताब लिखती हैं, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका नाम है एनी बेसेंट। रसूल पाक पे रिसर्च करती हैं और कहती हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफेट ऑफ अरेबिया। वो कहती हैं कि जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा उनका मुरीद हो जाएगा। सुभान अल्लाह।
अजीम रब का अजीम रसूल। अब लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरत सुनो, before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. जब पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, शबाना बोलती है, मम्मा बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत की बात है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। खुदा की कसम, बेटियों को समझो मुसलमानों, तुम यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी चमकते रहोगे। सुभान अल्लाह। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं, एक दो नहीं, अल्लाह ताला 12 रहमतें नाज़िल करता है। और सिर्फ औरतों को देखिए, इस्लाम ने बेटियों के बारे में क्या कहा। एक मर्तबा की मतलब वाकया है, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक अकबर ने चाहा, हम ले ले। फारूक आजम ने चाहा, हम ले ले। उस्मान गनी ने चाहा, हम ले ले। शेर खुदा ने चाहा, हम ले ले। जनाब तलहा ने चाहा, हम ले ले। जुबैर ने चाहा, हम ले ले। बिलाल ने चाहा, हम ले ले। सबसे हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। पैगंबर कायनात महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उनकी पेशानी को चूमा, उसके बाद वो रोने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ये मोहतरम ने देखा, नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचाकर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है। जब अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, अजहर की बेटी को प्यार कर रहा है, अजहर की बेटी को गले से लगा रहा है, अजहर की बेटी को चूम रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने ज़हन को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, अपने हैवान को इंसान बना दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात के आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने और अपने मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शौकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग भागन कर रहे थे, सरकार आ गए तो सुहागन बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ बहराइच वालों, श्रावस्ती वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ किसी भी सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं, वल्लाह रूह आजाद हुई है, आत्माएं आजाद हुई है मुस्तफा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़ आला हज़रत ख्वाजा हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आज तरह तरह की बातें लोग करते हैं, इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। देखिए नबी मोहतरम तशरीफ ले आए थे तो क्या था, अब आका तशरीफ ले आए तो क्या हुआ, एक मर्तबा हाथों उड़ा के कह दे या रसूल अल्लाह कि जुल्मे का, बोले सुभान अल्लाह, जुल्मे का